सब्सक्राइब करें मैथ्स टीचर को और बगल में बेल आइकॉन को ऑल पर क्लिक करें मेरे आगे के आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, आई होप यू लाइक माय वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 11 एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीक्वेंस इन सीरीज एक्सरसाइज 9.3 व्हिच इज बेस्ड ऑन जीपी डिस्कस करने जा रहे हैं। योर फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द जीपी 5/2, 5/4, 5/8 डैश डैश। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म लिखेंगे। योर फर्स्ट टर्म ऑफ द जीपी इज 5/2। योर कॉमन रेशियो इज दिस डिवाइड बाय दिस डिवाइड बाय दिस। किसी से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5/4 डिवाइड बाय 5/2 बेसिकली ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आपके पास रेसिप्रोकल हो जाता है इनटू में 2/5 एंड आपके पास कॉमन रेशियो कितना आ गया 1/2। नाउ 20th टर्म का क्या फॉर्मूला होगा, आपके पास nth टर्म में जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, AR की पावर n-1। तो 20th टर्म का फॉर्मूला AR 20 - 1 दैट मींस AR की पावर 19, A की वैल्यू 5/2 एंड R की वैल्यू 1/9। तो 5 को हमने अलग कर लिया, ये 1/2 रह गया। 1/2 की पावर 1 और 1/2 की पावर 19 इज बेसिकली 1/2 की पावर 20। नाउ nth टर्म इज AR की पावर n-1। A की वैल्यू आपके पास 5/2, R की वैल्यू 1/2 की पावर n-1। सिमिलरली हम लोगों ने 5 अलग कर लिया तो यहाँ 1/2 रह गया, 1/2 की पावर n-1। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो n-1 में अगर आप पावर 1 ऐड करेंगे तो रिमेनिंग थिंग इज n। तो बेसिकली दिस इज 5/2 की पावर n। Now the next question number 2 देखिए, find the 12th term of the GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। Now 12th term आपको find out करनी है, 8th term आपको given है 192 and common ratio is given। तो किसका फॉर्मूला लगाया जा सकता है, इसका या इसका? A8 का फॉर्मूला लगा सकते हैं हम जीपी में। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, AR की पावर n-1 which means AR की पावर 7 that is 192। R is given 2, तो आप लोगों ने A एज इट इज रखा, R 2 की पावर 7 इक्वल टू 192, 2 की पावर 7 इज 128, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, यू गेट फर्स्ट टर्म। तो आप लोगों से कौन सी टर्म पूछी गई थी, 12th टर्म पूछी गई थी। अब आपके पास A भी है, R भी है। अब बड़े आराम से 12th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। A की वैल्यू 3/2, R की वैल्यू 2 की पावर 11, यहां से कैंसिल आउट हो जाएगी पावर, क्योंकि 2 11 अपॉन में 2 की पावर 1 डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, 2 की पावर 10 रह जाएगा। 2 की पावर 10 को आप कैलकुलेट करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू गेट योर आंसर। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 3, द 5th, 8th एंड 11th टर्म ऑफ द जीपी आर P, Q एंड S रिस्पेक्टिवली। शो दैट Q² इक्वल टू PS। तो 5th, 8th और 11th टर्म आपको P, Q और S दी हुई है। तो 5th टर्म इज P, Rth term, Qth term is Rth term is 5th term is P, 8th term is Q and 11th term is S। Now A 5th term का क्या हो जाएगा, AR की पावर 4 दैट इक्वल टू P। 8th term is AR की पावर 7 इक्वल टू Q एंड 11th term is AR की पावर 10, क्योंकि n-1 होता है, एक पावर कम हो जाएगी। नाउ आपको जो प्रूव करना है उसकी हम लोगों ने राइट हैंड साइड ली विच इज P इंटू S। नाउ P की वैल्यू आपके पास this one एंड S की वैल्यू this one, ये आपने सब्स्टिट्यूट करी। A को A से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज A², R की पावर 4 और R की पावर 10 बेस सेम होना है, मल्टीप्लाई की वजह से पावर्स प्लस हो जाएंगी, यानी R की पावर 14 विच इज नथिंग बट बेसिकली AR7 का स्क्वायर विच मीन्स दैट इज Q का स्क्वायर। तो आपको यही प्रूव करना था, PS जो है वो Q का स्क्वायर है। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द 4th टर्म ऑफ GP इज स्क्वायर ऑफ इट्स सेकेंड टर्म एंड द फर्स्ट टर्म इज -3, डिटरमाइन इट्स 7th टर्म। नाउ व्हाट इज थिंग, 4th टर्म इज का मतलब मैथ्स में इक्वल, 4th टर्म इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म, राइट। 4th टर्म इज स्क्वायर ऑफ द सेकेंड टर्म। नाउ 4th टर्म इज AR3, सेकेंड टर्म इज AR1 का होल स्क्वायर। नाउ दिस इज A² R², तो अब कैंसिल आउट हो जाएगा, A से A कैंसिल आउट हो गया, यहाँ A रह गया, R³ से R² कैंसिल हो गया R। तो रिलेशनशिप आपके पास आ गया, जो R है कॉमन रेशियो है वो फर्स्ट टर्म के इक्वल है और आपको फर्स्ट टर्म गिवन थी क्वेश्चन में, दैट मींस यू गेट दी कॉमन रेशियो ऑल्सो। आपको क्या फाइंड आउट करना था, 7th टर्म। नाउ 7th टर्म इज AR की पावर 6, A की वैल्यू भी आपके पास है, R की वैल्यू भी आपके पास है, बेस सेम होने से पावर्स ऐड हो जाएंगी एंड यू हैव टू कैलकुलेट दी वैल्यू। Now the next one, question number 5 देखिए, which term of the following sequence is 729? That means यहाँ √3 के बाद 3 √3 जो टर्म्स हैं वो इंक्रीज होती जा रही है। कहीं पर एक ऐसी टर्म आएगी जो 729 है, वी डोंट नो उसकी नंबरिंग क्या है। तो ये क्या है, आपके पास एक nth टर्म है, विच टर्म,
ठीक है, राइट। तो an इक्वल टू 729 है। an का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास, ar की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 729। फर्स्ट टर्म इज √3 एंड कॉमन रेशियो इज 3 डिवाइड बाय √3, दैट इज ऑल्सो √3। a की वैल्यू आपने √3 सब्स्टिट्यूट करी, r की वैल्यू √3 की पावर n माइनस 1 इक्वल टू 729। बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, n माइनस 1 प्लस 1 दैट इज बिकम n 729। इसको आप क्या लिख सकते हैं, रूट मीन्स पावर हाफ लिखी, होल की पावर n, पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 की पावर n बाई 2 इक्वल टू 729। नाउ 729 को अगर आप 3 की टर्म्स में लिखेंगे तो 3 की पावर 6 होता है। ये दोनों इक्वल चल रहे हैं, ऐसा तभी हो सकता है ना जब n बाई 2 शुड बी 6, अदरवाइज ऐसा तो नहीं हो सकता। 3 की पावर 7 3 की पावर 6 के इक्वल तो नहीं हो सकती। अगर n बाई 2 यहाँ पर है और दोनों को इक्वेट किया गया है, पहले से इक्वल लिखा जा रहा है, दैट मीन्स n बाई 2 शुड बी 6, दैट मीन्स n की वैल्यू 12, यानी कि आपकी कौन सी टर्म है सीक्वेंस की, 12th टर्म है। 729 इज द 12th टर्म ऑफ द सीक्वेंस। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 5 का एक और पार्ट हम लोग देख रहे हैं, दैट इज ई पार्ट। 1/3, 1/9, 1/27 इज दिस, दैट मीन्स दिस इज योर nth टर्म। हमें ये फाइंड आउट करना है कि कौन से नंबर पर आ रहा है। a क्या है आपके पास 1/3, कॉमन रेशियो इज 1/9 अपॉन 1/3 विच इज बेसिकली 1/3। नाउ दिस इज योर nth टर्म, a की वैल्यू 1/3, r की वैल्यू 1/3, बेस सेम है, पावर्स ऐड कर देंगे, n माइनस 1 प्लस 1 कितना रह जाएगा आपके पास n। नाउ इसे आप स्प्लिट कीजिए, फैक्टराइज कीजिए और आपको वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज 3 की पावर 9। तो वी कैन राइट 1/3 की पावर 9, क्योंकि 1 की पावर जितनी मर्जी हो 1 ही रहता है। ऑन कंपैरिजन n शुड बी 9, तभी ये दोनों चीजें इक्वल हो सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x द नंबर -2/7, x, -7/2 आर इन जीपी। देखिए कभी भी 3 टर्म्स अगर एपी में हो, 3 टर्म्स अगर एपी में हो, लाइक ए बी सी 3 टर्म्स है, तो मिडिल वैल्यू का ट्वाइस एक्सट्रीम वैल्यू के सम के इक्वल होता है। और अगर 3 टर्म्स आपके पास जीपी में हो तो मिडिल वैल्यू का स्क्वायर एक्सट्रीम वैल्यूज के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये आप वेरीफाई भी कर सकते हैं अगर आप एपी या जीपी की कोई 3 टर्म्स लेंगे तो आपको गिवन है कि दीज 3 टर्म्स आर इन जीपी, दैट मीन्स दिस वन का स्क्वायर इनटू दिस वन। या आप ये भी लिख सकते हैं कि जो इससे कॉमन रेशियो आएगी और इससे जो कॉमन रेशियो आएगी दैट्स आर इक्वल, तो उससे भी आपके पास ये रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली आ जाएगा, राइट। तो b की वैल्यू x स्क्वायर, a की वैल्यू -2/7 एंड c की वैल्यू -7/2, x स्क्वायर की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू अगर आप इस पे रूट लेकर जाएंगे तो +-1 आपके पास x की वैल्यू आ गई। Hope it's clear. Now the next one, question number 7. Find the sum 0.15, 0.015, 0.0015 डैश डैश 20 टर्म्स तक आपको सम निकालना है। अब जीपी में सम के 2 फॉर्मूलाज होते हैं, डिपेंडिंग आर आपका ग्रेटर देन 1 है या लेस देन 1 है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें आर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तभी हम डिटरमाइन कर सकते हैं कि जो सम का फॉर्मूला है वो कौन सा वाला इस पर एप्लीकेबल होगा। नाउ फर्स्ट टर्म इज 0.15, कॉमन रेशियो इज दिस डिवाइड बाय दिस, व्हेन वी कैलकुलेटेड वी गेट 1/10। नाउ 1/10 इज लेस देन 1, if it is less than 1, सम का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, लेस देन 1 वाला, which is a 1 minus r की पावर n whole upon 1 minus r। now a is 0.15, 1 की वैल्यू एज इट इज, r की वैल्यू 1/10 और 20th टर्म अगर आपने निकालना है तो n कितना हो गया 20 एंड 1 minus 1/10। जो हम लोगों ने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, एलसीएम लिया इसके अंदर, थोड़ा बहुत अलजेब्रा लगाया एंड वी गेट योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, √7, √21, 3√7 डैश डैश n टर्म्स। आपको a की वैल्यू गिवन है, सम निकालना है इसमें भी आपको। a की वैल्यू गिवन है √7, कॉमन रेशियो इज √27 अपॉन √7, तो √21 कैन बी रिटन एज √3 इंटू √7, √7 से √7 कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन रेशियो इज √3 एंड √3 की वैल्यू होती है 1.73, दैट मीन्स दैट r इज ग्रेटर देन 1। When r is greater than 1, formula is a within bracket r की पावर n minus 1 upon r minus 1। अगर ये लेस देन 1 होता तो 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। तो ये ध्यान रखिएगा कि कब आपके पास r ग्रेटर देन 1 है, कब आपके पास r लेस देन 1 है। तो एक ही जगह आपके पास √7 आ जाएगा, r के प्लेस पर √3 की पावर n माइनस 1 एंड √3 माइनस 1। आपको √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा आप अगर डिनोमिनेटर में आपके पास रूट चल रहा है तो आप रैशनलाइज करके दिखा सकते हैं, दैट इज √3 + 1 अपॉन √3 + 1, और थोड़ा बहुत कैलकुलेशन या अलजेब्रा जो है सॉल्व करके आप लोग लिख सकते हैं उसको। ना क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इवैल्यूएट। नाउ इसे कैसे रीड करते हैं, इट्स अ सिंबल ऑफ सम, सिग्मा, दैट इज डिनोटेड एट सम। बेसिकली इसका मतलब क्या है, सम, यानी इन टर्म्स का आपने सम निकालना है। और जो k है यहाँ वेरी कर रहा है, ये स्टार्ट होगा 1 से
और कहां तक जाना है इस k ने, 11 तक। तो जब आपने 1 रखा तो एक टर्म आपको मिलेगी 2 प्लस 3 की पावर 1, फिर आपने 2 रखा तो आपको एक और टर्म मिली 2 प्लस 3 की पावर 2। आपने इन सभी वैल्यूज का क्या निकालना है, सम, टिल 2 प्लस 3 की पावर 11। क्या मतलब है इसका, k की वैल्यू 1 से स्टार्ट है और कहां तक एंड होगी आपके पास, 11। जब आपने 1 रखा यू गेट फर्स्ट टर्म, 2 रखा यू गेट सेकेंड टर्म, और आपने इन सभी चीजों का, इन सभी टर्म्स का सम निकालना है क्योंकि सिग्मा लिखा हुआ है। तो देखिए आप इसे सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, आप लोग इसकी दो अलग अलग सीक्वेंस बना लेंगे। 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, कितनी बार यहाँ 2 प्लस हो रहा है, 11 टाइम्स। सो वी सिंपली से 2 इंटू 11 प्लस एक अलग सीरीज हम लोगों ने बना ली 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 प्लस डैश डैश 3 की पावर 11 विच इज बेसिकली जीपी। तो दैट इज 22। इसमें जीपी के सम का फॉर्मूला लगाने के लिए अपने फर्स्ट टर्म देखी 3 है, कॉमन रेशियो इज 3, r इज ग्रेटर देन 1, फॉर्मूला इज a r की पावर n-1 अपॉन r-1, a इज 3, r इज 3 की पावर 11-1 अपॉन 3-1। सिंप्लीफाई करेंगे आप लोग को आंसर आप लोगों का मिल जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ जीपी is 39/10 and their product is 1. Find the common ratio and the term. देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए आपको दे रखा है कि फर्स्ट 3 टर्म्स का प्रोडक्ट एंड सम। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो जनरली वैसे फर्स्ट टर्म हम लोगों की a होती है, सेकंड टर्म हम लोगों के पास ar होती है, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि यही फर्स्ट टर्म हो, इससे पहले भी एक टर्म चल सकती है। तो वो क्या हो सकती है आपके पास, a अपॉन r। तो जब इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आता है कि सम ऑफ 3 टर्म्स और प्रोडक्ट ऑफ 3 टर्म्स, इट्स कन्वीनियंट टू टेक दीज 3 टर्म रादर देन दीज 3 टर्म्स। ओके, कन्वीनियंसी की वजह से ही हमने a अपॉन r को यहाँ फर्स्ट टर्म कंसीडर करा है, क्योंकि प्रोडक्ट के केस में आप आसानी से उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि यही फर्स्ट टर्म हो, इससे पहले भी हो सकता है, लाइक इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन हम लोगों का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए इसीलिए हम लोगों ने इसकी फर्स्ट टर्म जो है a अपॉन r लिए, द नेक्स्ट वन इज a एंड नेक्स्ट वन इज ar। इन तीनों टर्म्स का जो सम है दैट इज 39/10 और आपके पास प्रोडक्ट जो है वो 1 दे रखा है, r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, a इंटू a दैट इज a क्यूब इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू आपके पास 1 और -1 आ जाएगी। आप इस a की वैल्यू 1 को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो r में आपके पास एक क्वाड्रेटिक डिराइव होगा। उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर आपके पास r की 2 वैल्यूज आ रही हैं, फर्स्ट टर्म भी आ गई आपके पास और r भी आ गया। तो आपको ये तीनों टर्म्स जो थी इन्हें फाइंड आउट करने को कहा गया था कॉमन रेशियो निकालने के बाद। तो कॉमन रेशियो आपके पास आ गई, टर्म्स भी आपके पास आ गई, सॉरी फर्स्ट टर्म भी आ गई। तो आप लोग a और r की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रिस्पेक्टिवली ये टर्म्स जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ जीपी इज 3, 3 स्क्वायर 3 क्यूब डैश डैश नीडेड टू गिव द सम 120। Now what is this? This is not term. इसने बोला इसकी कितनी टर्म्स का आप टोटल करेंगे ताकि आपके पास सम कितना आ जाए, 120। और जीपी तो क्लियर कह ही रखा और वैसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप लोगों ने क्या लिखा, फर्स्ट टर्म क्लियर है 3, कॉमन रेशियो इज ऑल्सो 3, नाउ सम इज गिवन 120। और आपको क्लियर है कि जो r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सम का फॉर्मूला a r की पावर n-1 अपॉन r-1। आप लोगों ने सम की जगह 120 सब्स्टिट्यूट करा, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3, r की वैल्यू 3। अब आप लोगों ने क्या किया, दैट इज 2, 3/2, ये 3/2 वहां जाके 2/3, 40 इंटू 2 दैट इज 80, 80 इक्वल टू 3n-1, 1 वहां जाके प्लस हो जाएगा 81। नाउ कंपैरिजन अगर आप करेंगे तो n की वैल्यू आपके पास 4 आ जाएगी। आई होप इट्स क्लियर, थैंक यू सो मच।